वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? बढ़िया, बहुत अच्छे। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंटरनल सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बाह्य जननांग क्या है। मादा जननांग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम अंदर वाले के और फिर हम बाहर वाले जननांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंडाशय। ये रहे अंडाशय, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो अंडाशय होते हैं। कितने? दो, एक ये और एक ये। दो अंडाशय होते हैं, और ये जो अंडाशय से लेकर ऐसे करके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, एक इधर से और एक इधर से, इन्हें बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। दो ओवरी हो गई और दो ही क्या हो गई? फैलोपियन ट्यूब। और ऐसे ये देख रहे हो ना, ओवरी के ऊपर ऐसे उंगली की तरह स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये ओवम को कैच करते हैं, यानी कि पकड़ते हैं ऐसे करके, ओवम उसी के अंदर गिरे। ठीक है, इनफंडिबुलम का ये कार्य होता है। और ये आप देख रहे हैं अंदर का स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं यूट्रस या गर्भाशय, जहाँ पर बेबी या चाइल्ड, बच्चा इसके अंदर क्या स्थापित होता है, गर्भाशय के अंदर। और जिसे हम भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण कह सकते हैं। और ये ग्रीवा, ग्रीवा कहाँ पर रहेगी? ग्रीवा रहेगी यहाँ पर, ये सर्विक्स, इसे बोलते हैं सर्विक्स, इस वाले पोर्शन में। और ये होता है योनि या वेजाइना। ठीक है, और इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। तो इसके बारे में हमें बात करनी है। तो चलो देखते हैं क्या है। अंडाशय यानी कि एक जोड़ी, यानी कि दो अंडाशय होते हैं, और इन्हीं अंडाशय यानी कि ओवरी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसे बोलते हैं फीमेल हार्मोन्स। उनका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। दो हार्मोन रिलीज होते हैं, उनका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। कहाँ से रिलीज होते हैं? ओवरी से। ठीक है, और ओवरी से क्या रिलीज होते हैं? ओवम रिलीज होते हैं। क्या? ओवम यानी कि अंडाणु। कहाँ से? ओवरी से। और प्रत्येक मंथ, देखो एक मंथ इस वाली ओवरी से रिलीज होंगे, क्या? ओवम। फिर उस मंथ से, यानी कि अगर एक मंथ में ये दूसरे मंथ में, यानी कि एक ओवरी से ओवम रिलीज होने का लगभग 2 महीने बाद ही नंबर आता है। मान लीजिए इस महीने अगर इस वाली ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, तो अगले महीने इस वाली से होगा, इस वाली से नहीं होगा, फिर इस वाली से होगा, इस वाली से नहीं होगा। इस प्रकार क्या दो ओवरी होती हैं, और ओवरी से क्या ओवम रिलीज होते हैं, यानी कि अंडाणु रिलीज होते हैं। क्या? अंडाणु। अंडाणु क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं या निकलते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी। अब अंडाणु इस अंडाशय से, इसे अंडाशय बोलेंगे ओवरी को, अंडाशय से इनफंडिबुलम ने कैच कर लिया, और कहाँ पहुँचे? इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब से कहाँ अंडाणु आ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? एक तो फैलोपियन ट्यूब अंडाणु को ओवरी से यूट्रस या गर्भाशय तक ले जाने का काम तो करती है। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के अंदर ही अंडाणु का निषेचन होता है। कब? जब स्पर्म पहुंचेगा, यानी कि शुक्राणु जब पहुंचेगा। कल वाले जो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर जो रिकॉर्ड किया था, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि नर जननांगों के बारे में हमने सब पढ़ लिया था। आज हम मादा जननांग के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो, तो आप ये हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में जब ये अंडाणु पहुँचता है, ओवम पहुँचता है, तो इसका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। निषेचन काम कहाँ होता है? इसी में होता है। ये निषेचन देखो, निषेचन कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। ठीक है,
ओके। गर्भाशय या भ्रूण का परिवर्धन, अब जब यहाँ निषेचन होगा फिर धीरे धीरे कहाँ बढ़ेगा, आगे की ओर, और लगभग 7 डेज के अंदर जो ब्लास्टोसाइट बन जाएगा वो 7 डेज के अंदर यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये इम्प्लेंटेड हो जाएगा, या और यहाँ पर ये क्या उसका विकास होगा भ्रूण का, और भ्रूण यहाँ पर बड़ा होगा कहाँ, गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा निषेचन के लगभग 7 दिन के बाद। ठीक है, ये तो ये रहा यूट्रस या गर्भाशय। ठीक है, जिसमें बच्चे क्या होता है, विकास होता है, बच्चे मतलब भ्रूण का, जाइगोट का, और जाइगोट कब बनेगा, जब ओवम और स्पर्म जब दोनों मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, निषेचन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी के अंदर ही निषेचन होता है। अब पहुँच गए कहाँ पर, यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में क्या होता है, जो जाइगोट बना, ठीक है, वो यहाँ पर जाकर क्या होगा, भ्रूण यहाँ पर स्थापित होगा और यहाँ पर उसका विकास होगा। जब तक गेस्टेशन पीरियड चलता है लगभग 9 मंथ, तब तक बच्चा यहाँ पर उसका विकास होगा। पूर्ण विकास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, योनि, ये जो ओपनिंग देख रहे हैं बाहर ओपनिंग, इसको बोलते हैं योनि, योनि या वेजाइना। क्या बोलते हैं, योनि या वेजाइना। ये एक बाहरी ओपनिंग होती है और इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का मतलब क्या है, जब बच्चा माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है तो वो इसी द्वार के माध्यम से जन्म लेता है, इसलिए इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और जो पेनिस होता है और या शिश्न होता है वो भी इसी के द्वारा क्या करता है, अपने स्पर्म को जो है ना गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी तक पहुंचाने का, यहाँ तक आएगा और यहाँ से क्या करेगा, इजोगुलेट कर देगा स्पर्म्स को या शुक्राणु को, और वो जाके यहाँ पर निषेचन करते हैं। तो एक तो ये इजेक्शन का काम करता है, यहाँ पर पेनिस का द्वार है, पेनिस इसके अंदर जाके और इसको क्या करता है, स्पर्म को छोड़ देता है। ठीक है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चा अपने माँ से जब माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो इसी के द्वारा जो है जन्म लेता है। तो हमने, और इसकी अंदर वाली जो लेयर है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ये वाली जो बनी होती है। और हम बात करेंगे, हम मेसोसाइकिल की बात करेंगे, हम आपको एक एक वीडियो सबका बना के देंगे। एंडोमेट्रियम में क्या होता है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मायोमेट्रियम ये वाला आप देख रहे हैं, अब नंबर डाल दें, नंबर ये 2 और ये नंबर 1 डाल दें और ये नंबर 3 डाल दें। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो ये वाला जो हुआ ये हो गया एंडोमेट्रियम, और ये बीच वाला मायोमेट्रियम, और इसे वाले बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इनके द्वारा ये लेयर्स बनी होती हैं। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन के बारे में हमने देखा, क्या जनतंत्र है, एंड फैलोपियन ट्यूब के बारे में जाना, यहाँ क्या होता है, यहाँ निषेचन होता है, यहाँ पर निषेचन के बाद भ्रूण स्थापित होता है, उसका विकास होता है। ये क्या होती है, ओवरी, ओवरी में क्या होते हैं, अंडाणु बनते हैं और रिलीज होते हैं। ठीक है, और इनसे 2 हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। ठीक है, और इनफेंडुलम क्या होता है, ओवम जो होते हैं अंडाणु को कैच करता है एकदम, है ना, एक तरफ ये इनफेंडुलम, ये इस तरफ है ओवरी। ठीक है, ओवरी से अंडाणु, और सर्विक्स क्या होते हैं, ये एक मतलब जो होती है एक प्रकार का ग्रीवा मान लो, गर्दन मान लीजिए, यहाँ इससे आगे नहीं जाती, ये जो है ना एक हड्डी का वो स्ट्रक्चर होता है बोन्स का। ठीक है, और ये वजाइना या बाहरी ओपनिंग होती है जिसे हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो लगभग आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ये लेयर्स हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इसको आपने देख लिया। अब हम बाह्य जनन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, तो चलो देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं बाह्य जनन या एक्सटर्नल जेनेटिक के बारे में बात करेंगे। इसके फीमेल की एक्सटर्नल में इंटरनल के बारे में देखा, अब हम बाह्य कैसे क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसे बोलते हैं बलवा, क्या बोलते हैं, बलवा या भग। ये क्या होता है, ये फूला हुआ जो पार्ट दिखता है वो ऊपर का, उसे बोलते हैं बलवा या भग। और इसे मोन्स प्यूबिक भी बोलते हैं, इस पे हेयर वगैरह पाए जाते हैं, आपको ये दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, मोन्स प्यूबिक बोलते हैं, और इसे ही बलवा
बोलते हैं और इसे बल्ब या भग भी बोला जाता है। और इसमें दो जोड़ी ओर्स पाए जाते हैं। ओर्स का मतलब होता है एक लिबिया माइनोरा है, एक लिबिया मेजोरा। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसमें, जो अंदर की जो लेयर होती है उसको लिबिया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है, और बाह्य ओस्ट को लिबिया मेजोरा बोलते हैं, ठीक है, और अंदर वाले ओस्ट को लिबिया माइनोरा बोलते हैं। और ये आपको इस जो हमने बर्थ कैनाल बताई थी वो ये बाहर की बर्थ कैनाल है, ये इसकी ओपनिंग है, इसे योनिद्वार बोलते हैं या बर्थ कैनाल, ये आप मलद्वार है, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको इधर दिख रहा होगा, इसे बल्बा बोलते हैं और इसे बोलते हैं ये यूरिनरी जो होती है, मतलब यूरिन रिलीज होने का मार्ग है, यानी मूत्राशय है। मूत्राशय कहाँ होता है? क्लाइटोरिस या भगसेप के यानी भगसेप और योनि द्वार के बीच में होता है मूत्राशय, इसे बोलते हैं मूत्राशय, ठीक है, इसे बोलते हैं मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ठीक है। हाँ, ये मूत्राशय हो गया, ठीक है। और ऊपर जो आप भगसेप देख रहे हैं या क्लाइटोरिस देख रहे हो, क्लाइटोरिस का कार्य क्या होता है? कहाँ गया क्लाइटोरिस? हाँ, भगसेप, ये देखो क्लाइटोरिस का कार्य क्या होता है? ये एक्साइटमेंट दिखाने के लिए, ये भी एक एक्साइटमेंट दिखाता है, जैसे कि मेल्स में जो इरेक्शन का काम जो होता है पेनिस में, और सेम इसमें भी क्या होता है, ये भी इरेक्ट होता है एक्साइटमेंट के टाइम। तो ये क्या होता है, क्लाइटोरिस भी एक्साइटमेंट का काम करता है, सेम उसमें सिस का संवर्ती अंग है, सिस में इरेक्शन करता है, ऐसे ये भी इरेक्शन करता है, ठीक है। तो ये एक्साइटमेंट का काम दिखाता है, इसमें क्लाइटोरिस का भग शेफ कहा जाता है। तो लिबिया माइनोरा अंदर वाला जो ओस्ट दिख रहा है आपको, ये वाला मेजोरा बाहर वाला, ठीक है। और योनि दिख रही है आपको, ये वाला योनि का योनि द्वार है, ठीक है, ये मूत्रमार्ग और ये भगसेप। मॉन्स प्यूबिक यानी कि जो यहाँ पर ये बात है, इतनी चीज को हम समझ में आ रही है। और मलद्वार दूसरा है सहायक ग्रंथि है इसकी, एसेरिक ग्लैंड्स क्या है? एसेरिक ग्लैंड है इसकी बर्थोलिन, जो बर्थोलिन एक ग्लैंड है इसकी, वो क्या है, मेथल के समय स्राव यानी कि एक लिक्विड पानी की तरह चीज छोड़ती है, जो बड़ी कैसी होती है, बहुत चिकनी होती है और लुब्रिकेंट टाइप की होती है, स्नेही होती है, ठीक है। एक होती है पेरिनियल, जो विशेष गंध, और ये पेरिनियल होती है, ये भी विशेष गंध टाइप का, ये भी एक स्राव यानी कि लिक्विड पानी की तरह स्रावित करती है। कहाँ से? वजाना से। इसका क्या होता है, रिलीज होती है यानी कि श्रवण होता है, ठीक है। तो हमने बाह्य जननांग के बारे में भी देखा, एक बार फिर देख लेते हैं। बाह्य जननांग में यह आप देख रहे हैं, पूरे जो पार्ट होता है उसको बल्बा बोलते हैं, ठीक है, या भग बोलते हैं या मोन्स प्यूबिक बोलते हैं। जहाँ भी आपके हेयर दिख रहे हैं इसे मोन्स प्यूबिक बोलते हैं। और ये जो इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, ये इरेक्शन होता है और एक्साइटमेंट का शो करता है। और एक होता है लिबिया मेनोरा, मेनोरा यानी कि अंदर वाला, और मेजोरा बाहर वाला बड़ा, तो इसे बोलते हैं बाह्य ओष्ठ और आंतरिक ओष्ठ, ठीक है, योनि द्वार, ठीक है, मलद्वार। तो इस प्रकार से हमने इस छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट इसके वीडियो और मेल रिप्रोडक्टिव, मेल जनन के बारे में आपको पढ़ना है तो हमारे जो प्रीवियस वीडियोस में जाएं और देखें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।